पटियाला चौक आज भी उस तरीके से देखोगे, एक बारिश हो जाए पटियाला चौक पे गोडे गोडे पानी चढ़ जाता है। मैंने तो खुद अपने हाथों से डिब्बों से अपने घर में से मेरे भाई पाड़ते टाइम भी कमाना है, दोबारा से उसको रिफिल करते टाइम भी कमाना है, और उसके मटेरियल जो है वो कहीं और ले जाता है। चुनाव चला उसको लेकर हम इनसे आज बात करेंगे। जैसे कि हर पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो कांग्रेस पार्टी में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। टिकट की दावेदारी में भी इनका नाम बड़े उज्ज्वलता के साथ जो है दिखा जा रहा है, ग्राउंड पर जो चर्चा में बने रहते हैं। तो उनसे बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है सर। तो जिस तरह से अभी चुनाव चला, जींद के अंदर क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी की? लगातार जो है प्रचार चला हुआ है। देखिए, एक बहुत बड़ा मोमेंट आपको देखने को मिलता होगा। आप इस टीवी चैनल को भी, आपके इस सोशल मीडिया को भी लेकर के हर जगह जहाँ जाते हैं, लोगों की बाइट लेते हैं, लोगों से मिलते हैं। हरियाणा प्रदेश के ही अंदर नहीं, पूरे देश में एक बदलाव की लहर चली हुई है, और इस सरकार से लोग छुटकारा चाहते हैं। जहां महंगाई की मार ने गरीब की कमर तोड़ दी, जहां बेरोजगारी की मार ने युवाओं को जो है ना पथभ्रष्ट करके, या तो वो किसी अन्य चीज़ों की तरफ जो है, चाहे वो जुर्म की दुनिया का है, चाहे वो नशे की दुनिया का है, तो उसकी तरफ जो लोग युवा चले गए, उन सब के लिए जिम्मेवार आज सरकार है। किसान सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, आशा वर्कर से लेकर के हर व्यक्ति जो है ना, इन पिछले सालों में जब आप सरकार में बीजेपी थी तो लोगों पर कुठाराघात की, सरपंचों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। नुमाइंदे थे वो जो चुन करके आए थे हरियाणा प्रदेश से, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। एक विधायक भी नुमाइंदा होता है जो चुन करके आता है, एक जिला परिषद का सदस्य भी वही होता है, और एक सबसे जो मजबूत कड़ी है देश की वो सरपंच है। तो मेरा ये मानना है कि हर वर्ग का जो रोष है वो अभी तक तो मैं बल्कि आपके इसके टीवी के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम तो अब, वैसे तो हम फील्ड में लगातार थे ही, हमारे जैसे लोग 24 के 24 घंटे लोगों को समर्पित हैं, परंतु एज ए चुनाव की बात देखें तो हम तो चुनाव कल परसों से लड़ना शुरू किया है। कांग्रेस ने तो, कांग्रेस का चुनाव अगर आप देखोगे तो जनता लड़ती मिल रही है। आज अपने आप ही ऐसा मूवमेंट बड़ा हुआ है, और फिर हमारे को तो सोनीपत से बहुत अच्छे कैंडिडेट मिल गए। सतपाल ब्रह्मचारी जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका इस इलाके में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है, और उनके फैन फॉलोअर्स भी बहुत हैं। ऊपर से पार्टी का वोट बैंक और पार्टी का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। हम कम से कम, मेरा ये मानना है, 2 लाख प्लस वोटों से हम लोग जो है ना सोनीपत लोकसभा जीतेंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उन्होंने कहा भाई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो एक इकट्ठे नहीं है, उनकी आपस में ही नहीं बनती। जींद की हम बात कर रहे हैं, जींद के अंदर क्या कुछ ऐसा? चलो मैं पहले तो उनसे ही पूछ लेता हूँ, आज विज जी कहाँ है? आज अभिमन्यु कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। रामविलास शर्मा का सीधे तौर पर आप लोगों ने देखा कि कैसे वो भावुक हुए, कैसे उनका जो है ना गुस्सा फूटा। आज इनको जब आप देखोगे सभी को, तो यहाँ वहां पर भी क्या है, देखो पार्टियां जब होती हैं तो उसमें विचारधारा खुली होती है कि भाई हर आदमी अपनी विचारधारा के अनुरूप अपनी बात रख सकता है। क्षेत्रीय दलों में तो थोड़ी दिक्कत रहती है कि वहाँ क्षेत्रीय दलों में आप इस तरह से खुल करके नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ बात आती है राष्ट्रीय पार्टियों की, वहाँ तो हर का विचार अलग हो सकता है कि भाई मैं कुछ और समझता हूँ। बट हम जब काम करने निकलते हैं तो हमारी जो है ध्येय जो है वो पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की है, और इस देश में बदलाव लाने की। जींद के अंदर आपने पूरा फील्ड किया है, प्रचार भी आप करने लगे, 2 दिन से जो है लगातार कर रहे हो, तो जींद के अंदर विकास को लेके आप क्या कहोगे? कितना विकास जो है बीजेपी सरकार ने जींद के अंदर करवाया? जींद का दुर्भाग्य है, यहाँ सेंटर में हम लोग हैं, जहाँ पानी भी बढ़िया है और वाणी भी बढ़िया है। हरियाणा प्रदेश का सेंटर कहा जाने वाला, लोगों ने इसे राजनीतिक गढ़ कहा, लोगों ने इन्हें अपना राजनीतिक गढ़ कहा, लोगों ने इसे हमेशा ठगने का काम किया है। कम से कम कांग्रेस सरकार आई जब, चाहे वो स्टेडियम बनने की बात हो, चाहे 100 बेड का अपग्रेडेशन हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो हमारी कन्याओं के लिए जो है ना ये क्या नाम है कॉलेज बनने की बात हो, चाहे हमारी पूरी जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी सौगात चौधरी रणवीर यूनिवर्सिटी की बात हो,
ये जो बाईपास अभी जो निकले हुए हैं जिसका आनंद आज आप ले रहे हैं, तो ये सारे बाईपास कांग्रेस की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हुए। जो जींद पटियाला चौक का जो पुल है वो उनके समय में बना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें याद दिलाती है कि दोबारा से कांग्रेस सरकार आएगी तो दोबारा से एक बार कांग्रेस आने पर और जो है ना दोबारा से हम लोग इस जींद का डेवलपमेंट करवा पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बहुत बड़ी कहना चाहूँगा, जो शायद आप जिसे बहुत अच्छे से जानते हैं, एक सरकार थी कांग्रेस की जब 100 गज के गरीब भाइयों को प्लाट दिए जाते थे, मकान बनाए जाते थे। आज 10 साल के समय में अगर एक भी प्लॉट इन्होंने दिया हो, और वो तो देने की दूर की बात, जो 400 का सिलेंडर भी जाकर के कहाँ जाकर के टिक गया। गरीब आदमी जो सुबह अपनी बाइक पर, कोई मिस्त्री भी है, छोटे से छोटा साधन तो रखता ही है, बाइक रखता है, जब वो बाइक पर निकलता है तो उसके ऊपर मार जो पड़ती है 100 रुपये पेट्रोल वाली, वो बड़े अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता। अमीर आदमी के तो 500 रुपये का पेट्रोल हो जाए। आज अगर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आप देखोगे जो लाइसेंस 100-200 रुपये में बढ़ जाता था, आज की उसकी फीस 300 गुना 400 गुना हो गई है। कहाँ मार पड़ती है? गरीब आदमी पे मार पड़ती है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें बदल जाएगी। जींद के विकास पे हमारी चर्चा चली हुई है। जींद के विधायक ने बोला है भी मैंने सड़कों का निर्माण ऐसे करवा दिया, दादा ले पोता भरता है। उस पे आप क्या कहोगे? किस तरह की सड़कें, क्या इस तरह की सड़कें बनी जींद में? देखिए, आप इसी मेरे ही मकान के बाहर जब जाओगे तो आपको नजर आएगा, मेरे मकान के बाहर ये एक सेक्टर का मकान है, इसके अंदर भी ब्लॉक लगा रखे हैं। सेक्टर में हर तरह के जो है ना सेक्टर के निवासी अपने जो है ना हाउस टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं। लेकिन जहाँ गलियों की बुरी हालत है, पटियाला चौक आज भी उस तरीके से देखोगे, एक बारिश हो जाए पटियाला चौक पे गोडे गोडे पानी चढ़ जाता है। मैंने तो खुद अपने हाथों से डिब्बों से अपने घर में से पानी निकाला हुआ है। और आज भी जस की तस हालात है। हालात ये हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हालात ये हैं कि जो आपका बेरोजगार भाई है वो एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए गुहार लगा रहा है, बट मिलने नहीं। तो रोड की हमारी जैसे बात चली है, तो विधायक द्वारा क्या कहा गया शब्द है भी मैंने रोड बहुत बढ़िया बनाए हैं और काफी लंबे समय तक बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, पहली बात तो परिषद और विधायक के बीच में मैंने तो खुले मंचों पर भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कहीं न कहीं आपसी तालमेल ना होने की वजह से कभी किसी गली को फाड़ देते हैं, कभी उसको बनाने का काम करते हैं। अभी ये एसपी वाला रोड था, मैं कितनी बार इसके बारे में बोला कि एक बार इसको बहुत अच्छा सा बनाया गया, उसके बाद 3 महीने बाद इसे फिर उखाड़ दिया गया। पूछा गया हमारे जैसे लोगों की तरफ से कि भाई क्यों उखाड़ा? बोला जी इसके अंदर ना जो सीवरेज है उसकी कैपेसिटी कम है और उसको बढ़ाना है। तो कोई पूछने वाला होना चाहिए, जब ये दोबारा रोड बना था, भाई तुम पढ़े लिखे लोग हो कि नहीं हो? जब तुम देखते हो किसी रोड को बनाने से पहले 3 ही चीजें देखनी होती है तुम्हें। एक तो सीवरेज की व्यवस्था क्या है, अगर उसी रोड पे मकान ज्यादा बन गए, उस गली में मकान ज्यादा बन गए तो आप उसे बढ़ा दीजिए। अगर बिजली की बात है तो बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग है या बाहर से है, आप उसको देख लीजिए। बिजली, पानी और सीवरेज, किसी गली को बढ़ने से पहले अगर 3 चीजों को अच्छे से जान लिया जाए तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा रोड 10-10, 20-20 साल भी नहीं बनाने पड़े। लेकिन खुला तांडव चल रहा है मेरे भाई। पाड़ते टाइम भी कमाना है, दोबारा से उसको रिफिल करते टाइम भी कमाना है, और उसके मटेरियल जो है वो कहीं और ले जा करके उसके अंदर भी कमाना है। मोदी जी लगातार जो है अपने गारंटी कार्ड दिखा रहे, भी एक मौका और दे दो, आने वाले टाइम में जो है एक मजबूत भारत का निर्माण होगा। भाई साहब, मैं देखो, मैं कोई युवा होने के नाते मैं मोदी की खिलाफत नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा था करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है आपकी वो बात? चलो वो तो बात एक अलग हो ही गई, उसको तो सभी समझ ही गए। भाई इतने लाख रुपए आपके खातों में आएंगे, 15-15 लाख रुपए खातों में आएंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। अब तो हम भूल ही गए उस बात को। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद एक पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मुझे ये बता दीजिए, इस हरियाणा प्रदेश और इस देश में कोई बाहर की कंपनी आकर के पैसा निवेश किया है क्या? नहीं। हमारे लोग पता नहीं देश विदेशों में डंका बजा हुआ, कहाँ डंका बज गया भाई?
कौन सा ढंग का बच गया? आप मुझे ये बता दो, एक भी निवेश हमारे देश में आया हो? हमारा रुपया गिरता जा रहा है। मनमोहन जी के टाइम में कम से कम हमारा रुपया ऊपर तो था, लेकिन आज की डेट की बात करूं छोटे भाई, लच्छेदार भाषण देने से बात नहीं बढ़ती। गरीब को चाहिए सिलेंडर सस्ता, गरीब को चाहिए रोटी सस्ती, गरीब को चाहिए कपड़ा सस्ता, ठीक है। आज हर चीज पे आपने जीएसटी ठोक दिया। ये पढ़ना भी जो आदमी ओढ़ता है ना, ये भी इतना महंगा हो गया कि जो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का आता था, उस पर जीएसटी और लगा दो जी। तो ग्रास रूट पे देखो ना, जीएसटी ने व्यापारी मार दिया, बेरोजगारी ने युवा मार दिया, शिक्षा इतनी महंगी होगी। आपने कौन से स्कूलों का सत्र बढ़ाया भाई? आज सरकार क्या कर रही है देखो, खास तौर पर जसवंत देखने की जरूरत है। हमारे गरीब लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, यूं करते रहेंगे, क्योंकि इनको ना आदत डाल दी। हमारा आदमी कहता है जी फ्री में अनाज मिल रहा है, फ्री में हमारे को ये चीज मिल रही है, फ्री है ना, जो है ना बैसाखियां बना दी हमारी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार अगर गरीब का सही मायने में जो है ना भला करना चाहती है तो एक भलाई हो सकती है। आप शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधारते? गरीब बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हो कि बस 5 किलो अनाज ले लो। अरे भाई, हमें हमारी आदत नहीं खराब करनी, हमें पढ़ना है, हमें बड़ा बनना है। और बड़ा बनना है तो भाई कोई भी राजनेता नहीं कहता। आपको अच्छे स्कूलों की जरूरत है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। आयुष्मान कहने को तो आपने कह दिया, कोई भी हॉस्पिटल उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। जाके देख लो गरीब आदमी आज क्या करे उस स्कीम का। आपकी पोर्टलों की बात कर रहे हो आप लोग। एक गरीब आदमी जिसके पास कोई इनकम नहीं है और उसको दिखा दिया आपने 2 लाख रुपए सालाना इनकम है, 10 लाख रुपए सालाना इनकम है, उसके वो गुलाबी पीले कार्ड भी काट दिए। हजारों साथी तो मेरे हैं जिनके लिए हमारा रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं इस सरकार से। अब जी वो तो कह दिया जी एप्लीकेशन दे दो, पोर्टल पे काट देंगे, वो आज तक नहीं कट रही। तो सिर्फ कहने से खोखले खोखले वादे, मोदी की गारंटी और ये 400 पार का नारा, आपने जिस प्रकार से सरकार बनाई थी हम भी खुश थे। एक बार हम भी देख रहे थे कि भाई कोई गरीब आदमी, कोई चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बना है। अगर वो प्रधानमंत्री सही मायने में वो टीस जानता है तो इसका मतलब गरीब की भलाई होगी भाई। 2 साल में जसवंत जी, आप भी एक आम परिवार से आते हैं, आप भी अपने ऊपर अपनी छाती पे हाथ रख करके मानिए कि आज गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड लेके जब किसी हॉस्पिटल जाता है तो आपसे कैसा रवैया करते हैं?